हिमालय, हीम और आलय यानी बर्फ का घर, दो शब्दों के संगम से बना ये खूबसूरत शब्द प्रतीक है विशालता का, अटलता का, शक्ति का, प्रकृति की विराटता का और सबसे जरूरी ये हर भारतवासी का मान है, सम्मान है। 5 करोड़ लोग फलते फूलते हैं इसकी छाव में। यह हजारों वनस्पति और जानवर प्रजातियों का घर है। बहुत से तीर्थ स्थान यहाँ मौजूद हैं। अनेक धर्मों का आदि और अंत यहीं से होता है। अगर नदियों को भारत की नसें कहा जाता है तो हिमालय दिल है। अगर भारत बच्चा है तो हिमालय आंचल है। भारत सम्राट है तो हिमालय सर का ताज है। और अगर भारत योद्धा है तो हिमालय उसकी ढाल है। हिमालय एक दीवार की तरह भारत के लिए रक्षा सूत्र बना रहा है। चाहे फिर वह सेंट्रल एशिया से चलने वाली बर्फीली सर्द हवाएं हों या फिर भारत में घुसने की कोशिश करने वाले मंगोल और कई दुश्मन कबीला। हिमालय की मेहरबानी से भारतीय संस्कृति लाखों सालों तक सुरक्षित रही है। अनेकों ने हिमालय लांघकर भारत में घुसने की कोशिश की, पर बर्फ से ढकी चोटियां, जमा देने वाला तापमान और शरीर से जान निचोड़ लेने वाली हवाएं सबके इरादों पर पानी फेरती आई हैं। कोई दुश्मन तो हिमालय पार नहीं कर पाया। अगर दुश्मन दोस्ती का चोला ओढ़ कर आए तो बात अलग है। 1962 में चीन पहला देश बना जिसने हिमालय को लांघकर भारत पर हमला किया। जब पूरा देश हिंदी चीनी भाई भाई बड़बड़ा रहा था तो भारत पर कब्जा जमाने के इरादे से 1962 में चीन ने कश्मीर के अक्साई चिन्ह नामक क्षेत्र पर नापाक कदम रखने शुरू कर दिए। इसकी जवाबी कार्रवाई में जो युद्ध हुआ उसे हम सिनो इंडियन वॉर के नाम से जानते हैं। यह भारत की अब तक की सबसे कठिन परिस्थितियों में लड़े जाने वाला युद्ध है, जो कि जमीन से करीब 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ा गया। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमला शुरू किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन दोनों मोर्चों में भारत बलों पर उन्नत साबित हुआ और अक्साई चिन्ह अप्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो कि नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभवों में फैली हुई है। यह सीमा हिमालय पर्वत पर लगी हुई है जो कि बर्मा एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान तक फैली है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र उपस्थित हैं। 62 के युद्ध के बाद भारत ने पहली बार महसूस किया कि उसकी कुदरती सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है और उसे हिमालय की सुरक्षा करने की जरूरत है। यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत के हर एक जीवन की सुरक्षा का दायित्व किस पर है। भारत का गौरव इंडियन आर्मी। तभी से भारत की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी के जवानों की तैनाती हिमालय पर शुरू हो गई और इसी के साथ चीन का भारतीय क्षेत्रों पर अपने बेबुनियादी दावे भी शुरू हुए। फिर क्या था, चीन ने अकेले लद्दाख में ही एक के बाद एक 11 से भी ज्यादा स्थानों पर अपना दावा ठोक दिया। पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटा और उसने भी अनेकों बार कब्जा जमाने की कोशिश की और वहीं से बॉर्डर की खींचतान शुरू हो गई और यह खींचतान आज तक भी चल रही है। हम आए दिन टीवी पर हिमालय श्रृंखला पर मौजूद मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, हैंगिंग लेक, काराकोरम पास, नाथुला, चोला, LAC, डोकलम जैसे नाम देखते रहते हैं। इसलिए यह अत्यंत जरूरी हो जाता है कि इस इलाके की रक्षा की जाए। भारतीय सेना के जवान इंसानी हदों को चुनौती देने वाले हालातों से इस बर्फीले रेगिस्तान में तैनात हैं। -60 डिग्री के खून जमाने वाले तापमान में डट कर खड़े रहते हैं। अगर वहां के हालातों का अंदाजा लगाया जाए तो सियाचिन का उदाहरण सबसे उपयुक्त रहेगा। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास मौजूद है, हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर और दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि के रूप में विख्यात है। यहाँ पर डटे रहने के लिए जवानों को शारीरिक मानसिक मजबूती के साथ साथ चट्टान सी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। 5700 मीटर की ऊंचाई पर जीवन के लिए छोटी छोटी आवश्यकताओं की चीजें भी दूभर हो जाती हैं। यहाँ अगर आप गलती से भी अपने नंगे हाथों से किसी धातु को 15 सेकंड के लिए भी छू लें तो आपको शीतदंश हो जाएगा और खून जम जाएगा। अलबत्ता आपका वह अंग भी काटना पड़ सकता है। इतनी सर्दी में पैरों की उंगलियां का जमकर लकड़ी की तरह टूटकर पंजे से अलग हो जाना आम बात है। इसलिए एक सैनिक के लिए ऊंचाई पर अपने हथियार पर नियंत्रण बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। जहां पर 4 कदम चलना दूभर है, उन हालातों में यहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को 28 दिन तक लगातार घुटने तक धसी बर्फ के लिए 128 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। और इतना भी काफी नहीं होता, उस पर बर्फ पर मोटे कोट और हाथ में राइफल के साथ संतुलन बनाना लगभग असंभव हो जाता है।
छत के नाम पर यहाँ 6 सैनिकों के लिए एक बर्फ से बना हुआ इग्लू होता है, जो कि शायद एक बेड के आकार से बड़ा नहीं होगा, और खुद को गर्म करने के लिए महज मिट्टी तेल से चलने वाला एक स्टोव, और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर बर्फीला तूफान अगर एक बार शुरू हो जाए तो 3 हफ्ते तक चल सकता है। यहाँ साल भर में 40 फुट तक बर्फबारी हो जाती है। अगर समय रहते खोदकर बर्फ नहीं हटाई गई तो आर्मी पोस्ट को बर्फ में समाने में कुछ चंद लम्हे ही लगेंगे। इस कठोर हालात को और कठिन कर देता है खाना। इतनी सर्दी में हर खाने पीने की वस्तु, फल सब्जी जमकर पत्थर बन जाते हैं। यहाँ पूर्ण रूप से ड्राई फ्रूट और पैकेट में बंद खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ तक रोजमर्रा का सामान पहुँचाने के लिए अलग परेशानी आती है। हेलीकॉप्टर को उनकी वर्टिकल लिमिट से ऊपर उड़ाया जाता है। इस ऊंचाई पर तेज हवाओं और कम दबाव के कारण पायलट के पास कुछ क्षण ही होते हैं सामान को पोस्ट तक पहुंचाने के लिए। छोटी सी गलती और कब आप दुश्मन के खेमे में होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जानलेवा हालात में यहाँ कोई मनुष्य चंद लम्हे बिताने की भी नहीं सोच सकता। वहाँ पर हमारे जवान पिछले कई दशकों से देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप जीवन में कभी आर्मी फाउंडेशन में जाएंगे तो वहाँ पर लिखी हुई एक बात इन पर सटीक बैठती है, वी डू द डिफिकल्ट एज अ रूटीन, द इम्पॉसिबल में टेक अ लिटिल लॉन्गर। ये जानलेवा पहाड़ियाँ जो कि असंख्य लोगों को जीवन देती हैं, वह कड़ी परीक्षाएं भी लेती हैं, पर भारतीय सेना हर असत्य को सत्य करते हुए और नामुमकिन को मुमकिन, नीचे रहने वाले सामाजिक जीवन के अनुमान से परे हालातों में इस हिम पर्वत पर आग के गोले की तरह दहकते हुए दुश्मन को और इन पर्वतों को अपने घुटनों के बल झुकाते आ रहे हैं और भविष्य में भी झुकाते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और भारत के वीर सपूतों की गाथा अपने दोस्त रिश्तेदारों में साझा करें। जय हिंद, जय भारत।